यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके डीएलएड एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसमें अभी तक में जो बुक आपके पास उपलब्ध हैं आपने निश्चित रूप से खरीद लिया होगा। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस प्रैक्टिस वर्क बुक के सेट 8 तक का डिस्कशन आपने पीछे देख लिया था। आज हम लोग सेट 9 का डिस्कशन क्लास देखेंगे। तो आइए मैं आपको गणित का डिस्कशन देता हूं, और ये जो मैथमेटिक्स पेपर हैं इसमें कैसे कैसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उसी का ये मॉडल पेपर है। और फटाफट अब इसको बनाते चलें। ये देखो क्या कहा गया, 2/9 और 7/10 के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, विलोम होता है, रेसिप्रोकल जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, इनवर्स कहते हो। तो बोलो बाबू 2/9 का उल्टा क्या होगा, 9/2, और 7/10 का उल्टा क्या होगा, 10/7। अब क्या कहा गया, इसका योग है फिर उसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले अब इसका योग हम निकालते हैं। तो बोलो बाबू यहां से इसका योगफल निकालेंगे तो एलसीएम तो पता है कितने, 14 हो जाएंगे, 9 7 63 और 10 दूनी 20। तो 63 में अगर आप 20 को ऐड करेंगे तो क्या होंगे 83। तो ये क्या निकला, ये निकला व्युत्क्रमानुपाती का योगफल। लेकिन फिर इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बोलो बाबू इसका रेसिप्रोकल, तो इसको फिर से उलट देना है। तो आंसर बताइए क्या हो जाएंगे, 14/83 हो जाएंगे, 14/83 हो जाएंगे। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग, 32 नंबर वाले क्वेश्चन पे। आ जाइए अब हम लोग 32 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 32 में देखियो क्या कह रहा है, इसमें ये देखो भागा का साइन है, इस रूप से लिखा गया है 533BXAZ में आपको भाग लगाना है 41AB से। ये तो पता है, देखो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, 41 से इसको काटना है। तो पहले एक बार में, अब फिर देखो 3 बार में, तो क्या हो गया 13, और यहाँ x बचा, यहाँ z बचा, आंसर हो गया 13xz। और तो कोई कहानी है नहीं, कैंसिल करना है केवल। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर देखो, x - y का वैल्यू दिया हुआ है और xy = 32 दिया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट फैक्टर पे काम करना चाहें तो 32 को आप दो ऐसे पार्ट में बांट सकते हैं जिसका डिफरेंस आना चाहिए कितना, 7। और नहीं तो फिर फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं, कोई एक काम कर सकते हैं। चलो अब यहां से अगर देखें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करें तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या क्या हो जाएगा, x² + y² - 2xy बराबर में क्या है 49। आपको इसके वैल्यू निकालने हैं, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये बताओ बाबू, ये 49, ये माइनस गया तो प्लस हो गया। xy का मान 32 था, तो 32 × 2 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। बस जोड़ के तो आंसर लिख लेना है। बोलो 6 4 10 और 1 11। आंसर देखो आ गए कितने, ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला केवल याद रखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड की फार्मूला यूज कर दिए, मान पुट करके आंसर निकाल लिए। चलो आ जाओ यहाँ से, इसमें क्या दे रहा है, देख, एक थोक व्यापारी एक व्यापारी को घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि पर बेच देता है। अब ग्राहक कितना रुपया का भुगतान किया है, थोक का यानी पहला का, शुरू वाला का निकालना, लिख दो थोक वाले का x। अब तो कोई काम ही नहीं है, केवल ऐसे करो बाबू। 33% लाभ के लिए क्या लिखोगे, 133/100 हो गया। चलो और देखो और क्या लिख रहा है, 20% हानि के लिए क्या लिख दोगे, 80/100। हानि है तो 100 में घटा के लिखना है, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखना है। और ये देखो ये ऐसे तो दिया हुआ ही था। अब तो कैंसिल केवल करना है। चलो आप देखो 20 से इसके वो आप कैंसिल कर सकते हो, कितने बार में, 4 बार में, और 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। चलो तो x के वैल्यू अगर आप निकालते हो तो देखो 218,120, ये देखो 100 इधर जाके गुना हुआ, एक पॉइंट गायब हो गया। इनटू में क्या करना है, 5 करना है, और बटे में बाबू देखो यहाँ क्या हो जाएंगे 133, और गुना में कितने 4, ऐसे तो आप लिख ही सकते हो। अब कैंसिल करना है केवल इसको, ये देखिए 4 से अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर लें। 4 से कैंसिल करते बताओ बाबू, यहाँ
सबसे पहले कितना बार में, 5 बार में लिखते। फिर बताओ यहाँ 18 हो जाता तो 4 चौक 16, 21 हो जाएगा, फिर 4 पचे 20 और ये कितना आएगा 3, ये ना आ जाएगा। अब 133 से करना है तो 133 के लिए 7 से काटो इसको, ये 19 बार में कटता है, 7 से इसको काटते हैं हम लोग। बताइए क्या हो जाएगा, 7×7 = 49, तो 5 बचेगा, तो फिर 55 आएगा, फिर 7×7 = 49, तो 6 बचेगा, 3 63 हो जाएगा, तो 7 नामा 63 ये हो जाएगा बाबू। अब आ जाओ इसके आगे अगर बढ़े, 7 से कैंसिल कर लिए, 5453 को पहले कितना बार में, 7 बार में के 7×7 हो गया, 5 और 5 55 हो गया, फिर 7×7 हो गया तो 6 बचा, और यहाँ 3 है तो 63 हो गया, तो 7 नामा 63। अब 19 से कैंसिल कर लेते हैं। बोलो 19 से इसको कैंसिल करोगे तो ये पहले 4 बार में फिर 1 बार में, तो यहाँ क्या क्या आया, ये तो 0 आपका यहाँ था तो ये 0 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ भी देखो जो लास्ट में 0 लिखाएगा, यहाँ भी देखो 0 लिखाएगा। अब तो गुना कर लो, ये 0 है, ये 5 है, अब 5 चौके 20 है, तो बोलो बाबू क्या आंसर आया, 20 50, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। कैलकुलेशन करने हैं, जोड़ घटाव करने हैं, फटाफट आंसर उसके लिखने। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 2 अंक वाली संख्या का गुणनफल 12 है। हम संख्या में 36 जोड़ दें तो इंटरचेंज यानी पलट जाता है। इसके लिए तो पहले देख लो, 6 दूनी 12 4 तिहाई 12, और फिर 6 दूनी 12 4 तिहाई 12, ये तो सब में फॉलो हो रहा है। केवल ये बताइए कि अगर इसमें 36 जोड़ेंगे तो बताओ क्या आएगा, 98, यानी ये आंसर नहीं हुआ, इंटरचेंज होना चाहिए, पलट जाना चाहिए था। इसमें देखो, इसमें अगर 36 जोड़ दोगे तो ये 70, ये भी इंटरचेंज नहीं हुआ। इसमें आ जाओ बाबू, 26 में अगर 36 जोड़ दोगे तो बताओ बाबू क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, तो ये इंटरचेंज का मतलब पलट नहीं, इकाई वाला गया दहाई पे, दहाई वाला गया इकाई पे, तो बोलो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 26। केवल ऑप्शन को देख के आप ऐसे क्वेश्चन को बनाए, ऑप्शन से ही बनाना है ऐसा क्वेश्चन को, काम आसान के लिए, केवल जो कह रहा है वो काम कर देना था। चलो अगले क्वेश्चन में, कॉसेक π/4, π/4 का मतलब कितना डिग्री बाबू, 45 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 होता है, तो 180/4 45 हो गया। अब π/3 का मतलब 60 हो गया, तो बोलो बाबू कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, √2, ये तो याद करने वाला चीज है, आपको याद होगा। साइन 60 का मान क्या होता है बाबू, √3/2, यही ना x के मान हो गए। चलो इसको सॉल्व करो, बोलो एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ बोलो बाबू यहाँ क्या हो जाएंगे 2√2, और माइनस में क्या हो जाएगा √3, ये देखो यही ना हो गया आंसर। कहाँ लिखा हुआ है बताइए तो, ऑप्शन नंबर बी में, 2√2 - √3/2 हो गया आंसर। यही तो काम करना था, वैल्यू याद करने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के, साइन के, कॉस के, टेन के, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, इन सारे के वैल्यू आपको याद कर लेने हैं, याद ही होंगे वैसे। ये देखो 404 किलोमीटर का आंशिक रूप से रेल और जहाज द्वारा तय करता है, और जहाज पर 10 घंटे अधिक समय खर्च करता है। यदि जहाज की गति 30 किलोमीटर पर आवर है और रेलगाड़ी की गति 50 किलोमीटर पर आवर है, तो वह जहाज से कितनी दूरी तय करता है, ये आपको निकालना है। मान लीजिए जहाज से वो x किलोमीटर गया है, तो अगर जहाज से वो x किलोमीटर जाएगा तो रेल से कितना जाएगा, 404 - x किलोमीटर जाएगा। अब बताओ बाबू, तो जहाज वाला स्पीड कितना था 30, तो x और बटे में क्या कर लोगे 30, और यहाँ क्या लिख लोगे 404 - x और बटे में, बोलिए ट्रेन वाला कितना है 50। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रेल द्वारा और जहाज द्वारा पूरी करता है, जहाज पर 10 घंटे अधिक समय खर्च करता है, यानी रेलगाड़ी से जो वो टाइम लिया था जहाज पर उससे 10 घंटा ज़्यादा टाइम लिया है, यानी इसमें इसको घटा दोगे तो ये बराबर में 10 दे रखा। अब तो कैलकुलेशन करने हैं, बताइए एलसीएम यहाँ से देखें तो 150 हो जाएगा। यहाँ बाबू कितने 5x माइनस में करोगे, इससे लगाओगे 3, तो यहाँ 12 आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये प्लस में कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, बराबर में कितने 10 हो जाएंगे। चलो ये देखो 5 और 3 कितना होगा बाबू 8x बराबर 1500 में 12 को जोड़ लेना है, यही नहीं करना है, 1500 में प्लस करना है कितना 12, चलो मैं लिख भी देता हूँ। अब यहाँ से आ जाते हैं, बोलो बाबू x का मान अगर निकालोगे तो इसको जोड़िए, 15 और 12 कितना 27 12, अब बटे में नीचे कितना लिख लोगे 8,
8 तिहाई 24 है ना, तो 3 वाला तो एक ही है, तो आंसर हो गया। भाग भी लगाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ 339 लिख सकते हो। लेकिन देख लो 8 तिहाई 24, 27 में 24 घटेगा, 3 और 1 31 होगा, तो फिर 8 तिहाई 24, 31 में 24 घटाओगे 7 और 2 72, 8 9 72, देखो आंसर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर डी। केवल कैलकुलेशन तो है, फार्मूला तो यहाँ कोई इस्तेमाल ही नहीं है। समय बराबर फार्मूला आप जानते हो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, केवल उसका यूज किया गया, बाकी जो रिलेशन है वो लिख के कैलकुलेशन कर लिया गया। चलो आ जाओ यहाँ देखो, सब फार्मूला देखो, सेक स्क्वायर माइनस ए, बताओ सेक स्क्वायर माइनस ए का फार्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो वो कट गया, तो क्या आ गया, टेन ए और बटे में कितना आ गया, सेक ए। अब बोलो बाबू, टेन का फॉर्मूला ये वाला तो जानते हो ना, साइन बटे कॉस, साइन ए बाय कॉस है, इंटू में क्या है, नीचे में देखो सेक है। बताओ बाबू इसका वैल्यू कितना होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। तो बोलिए यहाँ ऊपर में बच गया साइन है, नीचे आ गया 1 लिखने का आवश्यकता भी नीचे में नहीं है, नीचे तो हमेशा किसी ने कोई भी आप संख्या लिखते हैं तो उसके नीचे में 1 है, तो आंसर क्या हो गया इसके, साइन ए हो गया। चलो बाबू अगले क्वेश्चन में, यहाँ देखो क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर के ऊंचाई वाले एक ठोस समकोण वृत्ताकार शंकु को 5 त्रिज्या और 8 ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन के अंदर डाला जाता है, तो पूरी तरह भरने के लिए और कितना पानी। तो एक बेलन के अंदर एक शंकु हम डाल दिए हैं, तो बचा हुआ पार्ट कितना, जितना बचा हुआ उतना पानी डलाएगा उसमें। तो आपको करना क्या होगा, बेलन के आयतन में शंकु के आयतन को घटा लेना होगा। पानी का आयतन बराबर में देखो क्या लिख लेना होगा बाबू, बेलन का आयतन, और माइनस में क्या कर लेना होगा, बेलन का आयतन और माइनस में शंकु का आयतन। चलो फॉर्मूला फटाफट पुट करो बाबू, बोलो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर देखो, बेलन का रेडियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लोगे 25, और एच कितना है बाबू 8, तो हो गया पाई गुना 25 गुना 8, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बोलो आर इसका देखो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा बाबू 16। इसका देखो ऊंचाई कितना दे रहा है 7, तो गुना में कर लेना है 7। अब इसी को तो कैलकुलेट करना है केवल आपको। चलो कॉमन आप ले सकते हो कुछ, जैसे अगर आप देखो तो कॉमन क्या ले सकते हो, पाई तो है दोनों जगह, तो बोलो बाबू 25 8 200 हो गया, माइनस कर लोगे। अब बताइए 16 गुना 7 करेंगे तो 16 बलिहोतर से 112 बटे में बाबू 3 है। चलो इस पाई के वैल्यू आप रखो 22/7 इंटू में कर लेते हैं, देखो ये कितना होगा बाबू 600 हो जाएगा, 3 दूनी 600, 600 में कितना घटाओगे आप 112, 600 में अगर 112 घटाओगे तो बचेगा कितना 488, और बटे में बोलो बाबू यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लगभग में कैंसिल तो है नहीं, तो आपको गुना भाग ही करना होगा, अप्रॉक्स में डाटा निकालना पड़ेगा कि उसके रिजल्ट क्या लगभग में आएंगे। तो ये पता है देखो 7/21 है, तो मैं यहाँ से देखो कर देता हूँ, यानी 22/21 और गुना में 488, यही ना है। पॉइंट में इसी का मान लगभग निकाल लो, वहीं से आइडिया लगा के आंसर लिख देना है। ये देखो जैसे इसको करोगे तो एक बार में यहाँ पॉइंट होगा, फिर 1 बचेगा, 10 होगा तो यहाँ 0 होगा, फिर 100 होगा, 21 चौक 84 इंटू 488, ये देखो यानी 488 गुना 1 .04 है अप्रॉक्स में, यानी 488 से थोड़ा ज़्यादा वाला रिजल्ट होगा, थोड़ा ज़्यादा वाला। तो 488 से देखो ये कम है तो ये रिजल्ट नहीं होगा, 1533 बहुत ज़्यादा है तो वो रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ देखो 488 से थोड़ा ज़्यादा वाला कौन है 511.24, तो ये आंसर हो गया। गुना भाग करने का भी जरूरत नहीं है, मौखिक आप काम कर सकते हैं इस रूप से सोच के। चलो तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ देखो मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष, देखो दूसरा तीसरा कहा यानी लगातार वर्ष कह दिया, और उसका देखो दिया हुआ है राशि क्रमशः इतना और इतना है, प्राप्त होने वाली राशि यानी अमाउंट दिया। तो बस ये बताओ कि ये कितना ज्यादा है, ये तो निकाल सकते हैं। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, बताओ बाबू 6 में 2 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 6 में 4 घटाओगे तो n होगा।
यही ब्याज आया कितना साल में, 1 साल में। किस पे? तो आपको पता है सीआई में हमेशा मिश्रधन पे लगता है आपका इंटरेस्ट, तो मिश्रधन तो यही था दूसरा साल का। तो लिख लो रेट का फॉर्मूला, बोलो बाबू क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे में क्या करोगे मूलधन। तो इसके लिए मूलधन कौन है, जो 2 साल का अमाउंट था, और कितना है समय, 1 हो गया। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। चलो कैंसिल करो, देखो 00 कट गया बाबू, और 242 से इसको काटोगे तो 10 बार में कटेगा ना। बताओ बाबू क्या आंसर आया, 10%। देखो आंसर हो गया 10%। सीआई देख के परेशान नहीं हो जाना है, चीज़ों को एक बार तो पढ़ो, पढ़ने से पता है सीआई क्या होता है। हर एक साल अमाउंट पे जब हम इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो वो सीआई होता है, क्योंकि अमाउंट में छुपा हुआ रहता है मूलधन और ब्याज, और ब्याजों पर जो आप ब्याज लेते हैं उसी को तो सीआई कहते हैं। आजा देखो, दो संख्या तीसरी की तुलना में 50%, 80% कम, इस पे गौर करो। कम कर दिया, तो अगर तीसरा संख्या 100 ले लिए तो पहला 100 में 50 घटा 50 और दूसरा 100 में 80 घटा तो 20 हो गया डायरेक्ट। अब क्या कहा, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, यानी इसको इसके बराबर करना है, कितना बढ़ाएंगे, तो बोलो 20 को 50 करना है तो बढ़ाओगे कितना, 30। किस में बढ़ाओगे, 20 में। परसेंट के लिए क्या करोगे बाबू, 100 हो गया। चलो 20 से ये कैंसिल करो, 5 बार में आंसर बता दो बाबू, आंसर बता दो बाबू, कितना हो गया, 150%। ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। आसान चीज़ों को आसान तरीके से बनाइए, काम तो करना नहीं है, एक्स वाई मान के तो कभी काम ही नहीं करना है। चलो आ जाओ, देखो यहाँ देखो क्या कहा, मनोज एक काम 42 घंटे में पूरा करता है और जयश्री की सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है। जयश्री अधिक कुशल है, 100% अधिक यानी दुगना हो गया। ये अगर 100 था तो ये 100 और ज़्यादा, यानी ये 200 हो गए, है ना। यानी रेशियो बताओ बाबू कितना हो गया, 1 और 2 का एफिशिएंसी का, दोनों मिलकर कितना, तो बताओ M1D1 लगाओ, ये 42 था, मनोज के लिए कितना 1, इंटू में क्या करोगे 42 हो गया M1D1। देखो मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, M1D1 बराबर M2D2। देखो पूछा क्या जा रहा है बताओ, दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दोगे तो 2 और 1 3, अब गुना में D2, यही टाइम निकालना। 3 से तो पता है ना क्या बार में करता है ये 42, 14 बार में आंसर हो गया। देखो कितना, 14 घंटे। आसान चीज़ों को आसान तरीके से करना है। इफिशियंसी जैसे ही दिया तो बस रेशियो निकालना है और फॉर्मूला क्या लगा देना है, M1D1 बराबर M2D2। चलो आ जाओ बाबू अगले क्वेश्चन में। कहता है आपको एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का रेशियो, सबसे बड़ा कोण, तो तीनों कोणों का योगफल कितना है, 180। ये तो जानते हो त्रिभुज में रेशियो का बंटवारा कई बार मैंने आपको बतलाया है कि अगर टोटल है तो रेशियो के टोटल से भाग देने हैं, तो बोलो कितना से भाग लगेगा, 6 से। अब बड़ा वाला निकालना है, जो निकालना है उससे गुना करना है, तो बड़ा वाला 3 है तो करो 3 से, तो 3 से ये 2 बार में, 2 से ये कटा, 90 बार में आंसर हो गया 90 डिग्री। अनुपात के बंटवारा को तो हमेशा ध्यान रखना, जो मान दिया हुआ है रेशियो के उसी मान से भाग, जो निकालना है रेशियो के उसी मान से गुना करते हैं। चलो आ जाओ, देखो 13 साल का औसत दिया हुआ है, पहले 7 साल का औसत है, फिर 7 साल का औसत है, तो बोलो अगर इसका योगफल निकालते हैं तो 7 गुना 65, इसका कितना होता है 7 गुना 77, तो 7 तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 65 प्लस 77। बोलो बाबू ये कितने साल का निकला, 7 प्लस 7 यानी 14 साल का, लेकिन था कितना साल, 13 ही साल था। तो इस 13 साल का योगफल निकालता तो यही होता बाबू, 13 गुना 70 हो जाता। तो 14 साल यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि बीच वाला जो है 7वां वर्ष जो है वो ओवरलैप किया, लेफ्ट से चल रहे थे, शुरू से चल रहे थे तो भी 7वां मिला था, और लास्ट से चल रहे थे तो भी वही 7वां मिला था, इसीलिए 14 हो गया था। ये माइनस कर लो बाबू। अब तो कैलकुलेशन जितना आसान तरीके से चाहो आप कर सकते हो। तो यहाँ देखो 7 को अगर आप कॉमन ले लो इसमें और इसमें, तो यहाँ बचेगा 7 5 12 का 2 रेस्ट 1, और ये हो जाएगा 14 माइनस 7 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा 130। अब बताओ बाबू ये देखो घटाओगे 12 बशते 84, 84 कहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, ऑप्शन नंबर बी, 84 लाख रुपए।
चलो आ जाओ, इसके आगे बढ़े हम लोग। ये देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये देखो इतने रुपए के लाभ इतने रेशियो में। अभी देखो बंटवारा से क्या, अक्रम विपिन और चिंतन में बांटना है। चिंतन को क्या रुपया मिला, अभी भी काम किए। ये बताइए जब टोटल है इसी को बांटना है तो ये टोटल के लिए रेशियो का टोटल 7, 2, 9, 3, 12 से भाग लगाओ। निकालना चिंतन का है, चिंतन यानी देखो लास्ट वाला, तो लास्ट वाला के लिए गुना कितना से 7 से। ये देखो बराबर है 44 से, तो 12,000 गुना में 7 कर लोगे, फिर देखो आ गया बरसत 84। तो आंसर हुआ 84,000 रुपये। रेशियो का बंटवारा तो जरूर आप याद रखेंगे। पर डे 2-3 क्वेश्चन में आपको बतलाता हूँ, और उसके लिए नियम मात्र एक है कि जो मान दिया हुआ है रेशियो के उसी मान से भाग, जो निकालना है रेशियो के उसी मान से गुना करते हैं। आ जाओ, अंकित मूल्य पर 4% छूट, फिर भी 20% लाभ है। उसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 850। निकालना क्या है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। ये देखो तो क्रय मूल्य अगर x है तो इंटू, देखो आपको ये मैं बतलाया हूँ कि अगर क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है तो लाभ रहेगा ऊपर, छूट रहेगा नीचे। फिर मैं बोलता हूँ 3 बार, लाभ ऊपर छूट नीचे, लाभ ऊपर छूट नीचे, लाभ ऊपर छूट नीचे। याद हो गया। लाभ है तो 100 में जोड़कर, और छूट है तो 100 में घटा के। बोलो 20% लाभ, ऊपर में 120, 4% छूट, तो नीचे में 96। चलो कैंसिल कर लो, 12 से कैंसिल करोगे या 24 से करोगे, ये 4 बार में, और 24 से ये 5 बार में। 5 से इसको काटोगे बाबू, बोलो कितना, 17 × 5 = 85, 170। एक्स निकालोगे 17 × 4 = 68, ये 0 आ गया। देखो आंसर आ गया 680 रुपया, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। आ जाओ देखो, 15 और 37 के बीच सभी पूर्णांक सम संख्याओं का योग। सम निकालना यानी किसको किसको जोड़ोगे, 16 को जोड़ना है, 18 को जोड़ना है, 20 को जोड़ना है, और कहाँ तक जाना है बाबू, 36 तक जाना है। अब बताओ तो योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना पद है, तो उसके लिए अंतिम में पहला को घटाइए 20, 2 से भाग देना है यानी 10, 1 जोड़ना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 11। पद का संख्या के लिए फॉर्मूला आपको याद है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे पदांतर प्लस 1। अब आ जाओ तो योगफल का फॉर्मूला, पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद बाय 2, है ना। चलो आ जाओ सॉल्व करो बाबू। ये 11 हो गया, इंटू 36 और 16 को अगर जोड़ोगे तो 52 होगा, बटे में 2 करोगे, ये 26 बार में कटेगा, और इसको गुना करोगे क्या आएगा, 286। कहाँ लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर डी में। हो गया। फॉर्मूला तो केवल याद रखना है योगफल के लिए। चलो आ जाओ, देखो क्या कहता है, 63 और 345 के बीच, बीच कहा यानी ना तो 63 गिनाएगा ना तो 345 गिनाएगा, पूरी तरह से 8 से विभाज्य है, वो निकालना है। तो इसके लिए कोई काम करना है, देखो 345 के बीच कहा यानी कहाँ तक पहुँचोगे, 344 में 8 से भागा दे दो। अब माइनस कर देना है, 63 को नहीं गिनना था, 64 से गिनना था, तो 63 बटे 8 का पूर्णांक, केवल भागफल लेना है। गौर से सुनो, केवल क्या लेना है, भागफल लेना है। इसको एलसीएम लेकर जोड़ घटाव मत करना बाबू, केवल भागफल लेना। बताओ 8 से भाग लगाओगे कितना होगा, 8 चौके 32, यहाँ 2 आएगा, बचेगा 4, तो 8 यहाँ 24, माइनस इसमें भाग लगाओगे तो 8 7 56, क्या बच जाता है उससे मतलब ही नहीं रखना है। बोलो 13 में 7 घटाएंगे तो 6, यहाँ 3, आंसर देखो बाबू कितना हो गया, 36। आसान तरीके से मैं आपको बतलाता हूँ, एक बार दिमाग में आ गया तो आप कहानी आसानी से कर लोगे। डिटेल तो सारा बुक में बना हुआ है, किताब में, और स्टेप बाय स्टेप ढेरों चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से बना सकते हो। लेकिन आसान चीज़ों को आसान तरीके से ही आपको करने हैं। चलिए आ जाइए 48 के बाद आ जाइए 49। 450 रुपये में टेबल खरीदा, इसकी ढुलाई पर 30 रुपया खर्चा करता है। तो बोलो 450 में खरीदा, 30 रुपया ढुलाई पे खर्चा हो गया, तो उसके जेब से निकल कितना गया, 480 ना। अब बेच कितना में रहा है, 600। बोलो अब बाबू बोलो, लाभ कितना का हो गया, 120 का। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला तो पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। बोलो बाबू ये कटेगा कितना, 4 बार में, ये कटेगा कितना, 25 बार में।
आंसर क्या लिखोगे 25%। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। चलो आ जाओ। 45 के स्पीड से गया, 405 किलोमीटर चला, 1 घंटा का विराम। मान लो विराम नहीं करता तब तो उसको इतना घंटा लगता, 1 घंटा विराम किया तो +1 कर लो, हो गया टोटल टाइम। 45 से काटोगे कितना? 9 बार में +1 यानी कितना? 10 घंटा। 9 घंटा तक चला है, 1 घंटा रेस्ट किया है, टोटल टाइम कितना? 10 घंटा हो गया, और तो कोई काम था नहीं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। कहता है आपको 3 से विभाजित 2 अंकों की सभी धनात्मक संख्या का योग, 2 अंक का, गौर से सुनोगे, 2 अंक का कटने वाला सबसे पहला नंबर 3 से कौन है? 12 है, फिर कौन है? 15 है, फिर कौन है? 18 है, और बोलो बाबू लास्ट वाला कौन है? 99। इसी का सम निकालना है। अभी भी फॉर्मूला इसके लिए बताए। सबसे पहले क्या लिखोगे योगफल के लिए? पदों की संख्या, और पद की संख्या मौखिक निकालो। ये देखो अंतिम माइनस प्रथम, यानी 99 में 12 को घटा के कॉमन डिफरेंस से भाग दे के 1 जोड़ देना है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा। 9 में 2 घटाओगे तो देखो 99 में 12 घटा 87/3 +1, ये 29 और 1, बोलो बाबू क्या होगा? 30। तो पद का संख्या निकल गया 30। पहला पद है 12, अंतिम पद है 99, बटे में करना है 2। 30 कटेगा 2 से, देखो 15 बार में, इसको जोड़ोगे 9 2 11 रेस्ट 1, 10 1 11 है ना आएगा। गुना करो बाबू, ये 15 रेस्ट 1, 15 और 1 16 रेस्ट 1, और ये फिर 16 हो गया। आंसर बताओ कितना आया? 1665। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। किसी भी एपी के लिए, समानांतर श्रेणी के लिए योगफल का फॉर्मूला पदों की संख्या इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2, उसी का यूज किया जा रहा है सब जगह। चलो आ जाओ 52 नंबर देखो। 64 100 का 48%। तो ये देखो परसेंट के कारण 00 कट गया, फिर परसेंट के कारण 00 कट गया। अब आ जाओ इस दोनों में जो भी इच्छा है आप कॉमन ले सकते हो, जो भी इच्छा है कॉमन ले सकते हो। यहाँ 48 है, यहाँ 84। इसी में अगर देखो तो 48 में नहीं कुछ तो 12 तो कॉमन ले ही सकते हो। तो बोलो अगर 12 ही कॉमन हम ले लें, यहाँ क्या बचेगा? 64 गुना 4, अब प्लस यहाँ बोलो इसमें 12 तो 7 हो गया, तो यहाँ कितना आया? 84 गुना 7। आप चाहो तो और चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, लेकिन जो आसानी से निकल जाए। ये गुना तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखो 4 चौक 16 रेस्ट 1 24 और 1 25, प्लस यहाँ 7 चौक 28 रेस्ट 2 और 8 7 56 और 2 58 हो जाएगा बाबू। चलो आ जाओ 12 और गुना करो यहाँ से। 8 से 14 का 4 रेस्ट 1 होगा, 9 5 14 का 4 रेस्ट 1 होगा, और 7 और 1 8 होगा, बरचौक 48 रेस्ट 4 होगा, 48 और 4 52 रेस्ट 5 होगा, 96 में 5 को जोड़ोगे 101 होगा। आंसर आया 10,128, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन केवल सिंप्लीफिकेशन था, जोड़ घटाव था, गुना था, इससे ज़्यादा तो यहाँ काम था नहीं। चलो बाबू तो आंसर इस क्वेश्चन का 52 का कितना आ गया? 10,128। आ जाओ देखो यहाँ क्या कहता है। सूर्य से एक काम 20 घंटा में, सूर्य से 25% अधिक कार्य कुशल है राम, तो राम उस काम को कितना घंटा में? अभी देखो क्या है, सूर्य से 25% अधिक कुशल है, तो रेशियो निकालोगे बाबू तो यही ना निकलेगा। तो बोलो ये 4 वाला का दिया हुआ था 20 घंटा, इसका पूछा है 5 वाले का, M1 D1 बराबर M2 D2। ये देखो काटोगे 4 वाले में, बोलो D2 बराबर 4 चौके 16। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। जब कभी इफिशियंसी दे दे या इफिशियंसी का रेशियो आप निकाल सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा M1 D1 बराबर M2 D2 का इस्तेमाल कर देना है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन में। 750 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि योगफल 59 से पूर्णतया विभक्त हो? ये देखो 59 और यहाँ क्या लिखोगे? 750। यहाँ एक बार में भाग लगाए, 15 में 9 घटाओगे तो 6 होगा, और यहाँ 1 होगा, यहाँ 0। अब अगर देखा जाए तो भाग लगेगा कितना से, ये बताओ। तो भाग अगर देखा जाए तो लगेगा 2 से, लेकिन जोड़ी जाए कहा तो आपको एक ज़्यादा से लगा देना है। तो 9 3 27 रेस्ट हो जाएगा 2, 15 और 2 17।
ज़्यादा से लगाया हो तो नीचे ज़्यादा ही जाएगा, तो इसमें इसको घटा देना है। बोलो बाबू 177 में 160 घटा दोगे कितना बच जाएगा? 17 ना। तो आंसर जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? 17। जोड़ी जाने के लिए याद रखना है लास्ट स्टेप में याद रखना है, जिससे भाग लगते रहेगा उससे एक ज़्यादा से लगा देना है। लगेगा 4 से लगा देंगे 5 से, लगेगा 5 से लगा देंगे 6 से, लगेगा 6 से लगा देंगे 7 से, लगेगा 8 से लगा देंगे 9 से। ये कहानी हो गया। अब आ जाओ चलो बाबू यहाँ 29 छात्रों की कक्षा का औसत आयु 10 वर्ष, क्लास टीचर का आयु जोड़ दोगे तो औसत 6 महीना बढ़ गया। टीचर का उम्र निकालना, काम तो कुछ करना नहीं है। बोलो पहला वाला एवरेज कितना? 10 लिखा हुआ, बढ़ गया तो कर दो प्लस। अब बताओ 29 छात्र था, एक टीचर आ गया तो बोलो क्या लिख दोगे? 30। आदमी तो 30 हो गया। और 6 महीना को वर्ष बना दो, बोलो कितना? 1/2 हो गया काम। बोलो ये 10 है और प्लस में यहाँ कितना बार में? 15 बार में कटेगा। तो बोलो बाबू आंसर कितना लिखोगे? 25 वर्ष। 10 + 15 हो गया। और डिटेल थोड़ा बनाना चाहो तब क्या करोगे बाबू? ये देखो सेकंड वाला बना लो। 29 छात्र था, इसका एवरेज 10 था तो 29 × 10 कर लिए। एक आदमी आ गया तो 30 और 6 महीना बढ़ गया, तो 6 महीना बढ़ने का मतलब एवरेज हुआ 10.1/2 वर्ष, है ना। इसको गुना करोगे ये 30 आदमी का, इसको गुना करोगे ये 29 आदमी का, ये घटा दोगे आंसर 25 आ जाएगा। वो अब कैलकुलेशन कर लोगे। चलो आ जाओ 5600 रुपया अंकित मूल्य है, 17% छूट देता है, फिर भी वह 500 रुपये का लाभ कमाता है, तो टीवी सेट का क्रय मूल्य, तो पहले तो विक्रय मूल्य निकालो। 5600 है और 17% छोड़ ही दिया तो बेचा वो कितना में? बेचा वो कितना में? 83%। तो ये तो सेल प्राइस। लाभ भी 500 कमाया तो 500 और घटा दो तो क्रय मूल्य हो गए। ये तो काम करना है, कैलकुलेशन करो। परसेंट के कारण 00 कटेगा, गुना करो बाबू। देखो 6 तिया 18, रेस्ट 1 हो जाएगा, है ना। तो आंसर तो देखो यहीं से इकाई अंक 8 आया तो ये आंसर 48। गुना भी नहीं करना है, मैं करके दिखला देता हूँ। 6 तिया 18, रेस्ट 1 हो गया। ये देखो 15 और ये देखो 48, तो यहाँ 15 और 1 16 आया था और ये 48 है, तो 48 और 16 को जोड़ोगे तो कितना? 64 यानी 4 हो जाएगा, 6 बच जाएगा। 8 × 40 और 6 46 हो जाएगा। अब माइनस में कितना है? 500। 4600 में 500 घटेगा, क्या आ जाएगा? 41 48। आपको केवल इकाई से ही आंसर लिख लेने थे, पूरा तो डिटेल करना भी नहीं था। चलो आ जाओ अब यहाँ से देखो, एक घन का टोटल सरफेस एरिया, लगभग दिन ऐसे क्वेश्चन से पहला आपका पढ़ रहा है। ये देखो 6a² = 2166, तो a स्क्वायर बराबर करोगे 6 से भाग लगाओगे इसमें, तो क्या हो जाएगा बाबू? बोलो 6 तिया 18, यहाँ आएगा कितना? 3, तो 3 और 6 36 है, तो 6 के 36 और ये 1, तो इसका तो वर्गमूल आप जानते हो ना, 361 का वर्गमूल कितना? 19 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? उसका आयतन चाहिए, तो आयतन के लिए क्या लिखते हैं? भुजा क्यूब लिखते हैं। तो 19 का स्क्वायर पता है 361 गुना 19 कर लेना है। बोलो बाबू यहाँ से ये कितना हो गया? 19, रेस्ट 1 हो गया। 19 गुना 6 करेंगे तो कितना? 114 और 1 बचा हुआ था 115, रेस्ट 11 हो जाएगा। 57 में 11 को आप जोड़ लें तो 57 10 67 और 1 कितना? 68 हो जाएगा। आंसर हुआ 6859, जो कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो 57 के अगर आप आंसर लिखते हैं तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाओ 58। क्या कहता है? देखो एक साइकिल सवार 22 किलोमीटर 4 घंटा में गति बतलाना है। इसके लिए क्या बतलाना है मुझे? दूरी बटे समय करोगे ना बाबू, भाग लगा दो, पहले 5 बार में, फिर पॉइंट करोगे, फिर 5 बार में। आंसर हुआ कितना? 5.5 किलोमीटर पर आवर। चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? दूरी बटे समय हो जाता है। आ जाओ, सीता ने 2 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर 5000 रुपये जमा किए। यदि वह अर्धवार्षिक संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 वर्ष की समाप्ति पर सीता के खाते में कितना अधिक धन होगा? कितना अधिक धन होगा, यानी आपको डिफरेंस चाहिए। तो ये पहले बताओ 10% 2 साल, तो 10% 2 साल रहेगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना? 10 गुना 2 20% तो आएगा उसको, किस पे? 5000 पे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? अर्धवार्षिक संयोजन है।
6 महीना पे पैसा जुटता है और 2 वर्ष जाना है, तो ये पहले बता, अगर 6 महीना पे पैसा जुटेगा तो 10% है वो बनेगा 5%, और जो 2 साल है तो 2 साल में क्या छमाही होगा, 4 छमाही। यानी आपको 5% का काम करना है और कितने छमाही का करना है, 4 छमाही का करना है। तो उसके लिए अगर आप देखो तब आप 2 साल के लिए देखो, ये 2 बार के लिए 5% के लिए आपको ऐसा बताया हुआ है एक चीज, x + y + xy y 100, इसका वैल्यू अगर तो देखो तो इतना करोगे तो 2 साल का आएगा, यानी कितना 10.25। लेकिन आपको तो 4 छमाही पे काम करना है, तो बताओ अब फिर से यहाँ से लिखोगे 10.25 + 10.25, 2 छमाही 2 छमाही 4 छमाही हो जाएगा ना। अब प्लस यहाँ लिखा आएगा 10.25 × 10.25 बटे में 100, ये आ जाओ। तो बोलो इसको जोड़ोगे तो 10 10 20 और ये आधा है, यानी 20.5 प्लस इसमें आ जाओ बाबू 10.25 × 10.25 करोगे तो पहले 102 × 103 कर लो, तो 102 × 103 करोगे बाबू तो देखो 3 दूनी 6, यानी 06 लिखाएगा, और देखो 102 में 3 जोड़ोगे तो 105 लिखाएगा, 7 ही 7 25 होगा। आ जाओ यहाँ से अगर आप देखो तो 2 2 4 और नीचे 2 है, यानी 6 अंक पहले डेसिमल, तो 2 2 4 2 6 यहाँ पॉइंट होगा। देखो अब बताओ इसका अगर मैं रिजल्ट निकालूं, 5 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर देखो यहाँ 5 है, फिर देखो यहाँ 5 है, और 20 और 1 21 है, 21.555। आप लगभग में इसको वो 21.5 कर लो, इतना इंटरेस्ट आएगा। और यहाँ कितना था 20%, तो इसका डिफरेंस देखना है बाबू। बोलो डिफरेंस जितना 1.5% ज़्यादा धनराशि प्राप्त होगा, किसका, 5000 मूलधन का। तो आंसर के लिए बताओ कितना लिख लेंगे, 5000 का 1.5%, तो 15 × 5 = 75, परसेंट के कारण 2 0 कटा, पॉइंट के कारण 1 0 कटा, तो बोलो कितना रुपया अधिक आएगा, 75 रुपया अधिक आएगा। तो 75 के आसपास वाला डाटा ले लो, यहाँ तो 0.5 छोड़े थे ना, अप्रॉक्स में लिए थे कैलकुलेशन आसान के लिए। तो आंसर जो होगा 75 से थोड़ा ज़्यादा, तो क्या लिख लेंगे 77.50 रुपया। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन में, यहाँ क्या कहता है देखो, 36 से विभाज्य। तो 36 के लिए नियम क्या देखना होगा, 9 और 4 देखना होगा। प्राइम फैक्टर्स जो वहाँ छुपे हुए हैं 3 और 2, तो 3 भी 2 बार, 2 भी 2 बार, तो 9 और 4। तो बताओ पहले 4 का चेक करो। 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ो, ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ो, ये कट जाएगा, किससे, 4 से। लेकिन आपको 9 से भी चेक करना है। 9 के लिए क्या है, डिजिट 8 और 1 9, ये कटेगा, 6 3 9, ये कटेगा। यहाँ बोलो 3 5 8 6 14, ये नहीं कटेगा 9 से। यहाँ देखो 4 2 6 3 9 कट जाएगा। तो बोलो बाबू कौन कौन कटेगा, 1, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, तो 3 नंबर कट जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे, ऑप्शन नंबर बी लिख देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम लोग आज सेट 9 का सरल क्वेश्चन देख लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक उस वीडियो को देखते रहें, बार बार देखें। अगर दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से आप समझ जाओगे। मैं आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें बतला देता हूं। और अब हम लोग सेट 10 के डिस्कशन क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।